हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में बात करेंगे बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। आज लैब असिस्टेंट की सेकंड क्लास रहने वाली, पहली क्लास हमने रखी है जो भी राजस्थान जीके की रहने वाली थी। आज अपनी सेकंड क्लास रहने वाली है, वो भी शानदार और ज़बरदस्त एमसीक्यू, टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सेशन में तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। पहले क्वेश्चंस पर अपन आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तमाम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप राइट आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चंस का राइट आंसर बताएंगे। तो जैसलमेर जिले के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तमाम विद्यार्थी राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में साथ साथ में राइट आंसर बताते जाना है। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से देख के राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल खड़ीन हो जाएगा। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो प्राचीन समय में जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि अपनाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था? खड़ीन कहा जाता था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी आज। राजस्थान जीके को अपन अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो तमाम विद्यार्थी क्लास के एंड तक बने रहना। ठीक है, थार के मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है भाई? बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना है आपको। पैराबोलिक क्या है? जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो। राइट आंसर हो जाएगा पैराबोलिक। एक बालू का स्तूप के जो टीले रहते हैं उसे ही कहा जाता है पैराबोलिक। बिल्कुल, थार के मरुस्थल में पैराबोलिक बनते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। तमाम विद्यार्थी राइट आंसर बताएंगे कि जैसलमेर बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का स्थित पठार कौन सा कहलाता है? बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार है, वो पठार क्या कहलाता है? बोराट का पठार, उड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार या मैसा का पठार? राइट आंसर बता देंगे। जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना आपको। ठीक है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ऊपरमाल का पठार। बिल्कुल ऊपरमाल का पठार है जो बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य स्थित जो पठार है का भूभाग, वो ऊपरमाल का पठार कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तीसरे का जो भी थर्ड बताने वाले तमाम विद्यार्थी राइट आंसर बता रहे हैं। चलो चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु का भाग है? राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जो अति आर्द्र जलवायु, जहाँ की जलवायु बहुत ही ठंडी है, नम है, उस जलवायु वाला जिले का नाम आपको बताना है। जयपुर हो जाएगा, अजमेर है, या भरतपुर है, या झालावाड़ है? जल्दी से देख के आपको राइट आंसर बता देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? झालावाड़ हो रहा है। बिल्कुल, झालावाड़ क्षेत्र में अति आर्द्र जलवायु AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा भाई। एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में बताओ। जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना आपको। पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2019 में हुई थी भाई स्थापना। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, 2019 आपको राइट आंसर बता देना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आपको डेट सहित आपको ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। नदियों से संबंधित प्रश्न आ गया भाई। तो बनास, संबल और सीप नदियां राजस्थान में जो त्रिवेणी संगम बनाती है वो किस जिले में बनाती है? बिल्कुल राइट आंसर आपको बता देना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से। बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो। तो सवाई माधोपुर में बनता है त्रिवेणी संगम। बिल्कुल, तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम, बनास, संबल और सीप। ध्यान में रखेंगे। सोममाई जाखम का कहाँ पर बनता है? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर बनता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अलग अलग जो भी जितने भी त्रिवेणी संगम बनते हैं, 5 ऐसे त्रिवेणी संगम है अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग, वो सारे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक आध क्वेश्चन इनमें से बनता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहते हैं त्रिवेणी संगम। चलो अगले क्वेश्चन पर अब बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में? जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, वो राजस्थान के किस जिले में है और कितने मीटर ऊंचा है, ये भी आपको बताना है। बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताते जाइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले में, जो 81 मीटर ऊंचा है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। ठीक है, राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर बांध है। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। बिल्कुल, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि भिखाराम जो सागवाड़ा नहर परियोजना राजस्थान के किस नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। कौन सी नदी है जो भिखाराम जो भाई सागवाड़ा के रूप में नदी नहर निकाली गई है, वो किस नदी से स्थित है। आपको नदी का नाम बता देना है। घग्गर हो जाएगा, यमुना है, माई है या बनास है। जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो माई नदी, बिल्कुल माई नदी हो जाएगा। माई नदी को आपको राइट आंसर बता देना है, जो डूंगरपुर के अंदर है। भीखाभाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के अंदर माही नदी पर स्थित है, बिल्कुल ये ध्यान में रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। किस झील में जो रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नामक नदियां अपना जल प्रवाहित करती है। रूपनगढ़ है, मेंढा है, खंडेला है, खारी है, ठीक है। ये नदियां राजस्थान के किस जो झील के अंदर अपनी जो प्रवाहित होती है नदियां, तो ये हो जाएगी भाई सांबर झील। कौन सी, सांबर झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड बताने वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। सांबर झील कहाँ है, तो जयपुर के अंदर स्थित है। और देश का कुल कितना नमक का उत्पादन हो रहा है, तो 8.7% नमक का उत्पादन करता है भाई सांबर झील करता है अपने राजस्थान में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना, 8.7% नमक का उत्पादन करता है, ठीक है, सांबर झील, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और नमक उत्पादन में सबसे अच्छा जो सोडियम सल्फेट बनता है वो कौन सा है, तो वो डीडवाना झील और पचपदरा झील, ये दोनों झीलों से नमक जो खाने युक्त नमक प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों क्वेश्चंस कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राजस्थान दिवस तो 30 मार्च 1949 को मनाया गया था, लेकिन जो राजस्थान स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 के अकॉर्डिंग बनाया था। जब एकीकरण पूरा हुआ उस समय ये स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। गवर्नर की जगह फिर अपने जो राज्यपाल पद सर्जित हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखने लेना, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है मिलान करने का। चलो कोई दिक्कत नहीं, मिलान भी कर लेते हैं। इसका राइट आंसर बता दो आप। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो वन एवं शुष्क का लिए तो हो जाएगा भाई जोधपुर के अंदर। इसके बारे में बोलते हैं आफरी, ठीक है। तो आफरी कहाँ है, तो जोधपुर के अंदर है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI कहाँ है, तो अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है। और मक्का अनुसंधान संस्थान का हो जाएगा भाई बांसवाड़ा, ठीक है। और केंद्रीय शुष्क एवं बागवानी का क्या हो जाएगा भाई, बागवानी का हो जाएगा बीकानेर के अंदर, बिल्कुल ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आफरी और काजरी ये दोनों जोधपुर के अंदर है। बागवानी के बारे में बोले तो आपको बीकानेर बता देना, और मक्का के बारे में बोले तो बांसवाड़ा बता देना, ठीक है। और भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये टोंक के अंदर बता देना, CSWRI जो इसे बोलते हैं कसवरी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलो अच्छा क्वेश्चन था, मिलान कर लिया, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला भाई, बिल्कुल बताओ आप। राजस्थान में जोधपुर में 8 किमी जो पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था, बताओ भाई। कायलाना झील है जिनका निर्माण किसने करवाया, क्या भीम सिंह ने, तखत सिंह ने, अर्णोराज ने या प्रताप सिंह, ठीक है। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रताप सिंह ने करवाया था भाई, प्रताप सिंह ने करवाया था कायलाना झील का निर्माण, ठीक है। जोधपुर से 8 किमी दूरी है जिनकी कायलाना झील स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लास के अंदर आपको आनंद आ रहा है, बहुत क्लास अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने साथियों को भी आगे शेयर करना। और लैब असिस्टेंट के लिए प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से क्लासें लाते रहेंगे, ठीक है। आज हमारी ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास भी हमने कल परसों ही ली है, तो वो भी क्लासें आपको रेगुलर देते रहेंगे और इसी प्रकार से आपको रेगुलर पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। राजस्थान जीके को पूरा कंप्लीट करेंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो तमाम विद्यार्थी जुड़ना न भूले, ठीक है। अब 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। बताओ इसका भी राइट आंसर आप, कि किस वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है।
जो बीड़ी निर्माण के लिए किस पेड़ के वृक्ष से बनाई जाती है, तो इसके बारे में बताओ। बिल्कुल 13वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई तेंदू की पत्ती। बिल्कुल तेंदू के पत्ते से बीड़ी वगैरह बनाई जाती है। और टोंक के अंदर इसके बड़े बड़े कारखाने भी हैं, ये भी आपको ध्यान के अंदर रखना है, ठीक है, टोंक जिले के अंदर। चलो अगले क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस आ गया भाई, कि संविधान सभा में वन संबंधित कौन सी सूची के अंदर रखा जाता है। जो वन को किस सूची के अंदर रखा गया, मतलब संविधान सभा की सूची के अकॉर्डिंग आपको बताना है। क्या संघीय सूची होगी, समवर्ती सूची होगी, राज्य सूची होगी, या इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है समवर्ती सूची। बिल्कुल समवर्ती सूची में वन को रखा गया है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा, ये भी अच्छा क्वेश्चन से रहने वाला, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। बताओ जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है। सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है भाई सीता माता अभ्यारण्य, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन रहने वाला, कि सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में किस प्रजाति के लिए वहाँ पर जो संरक्षण दे रहे हैं। तो कौन से वहाँ पर पशु पाया जाता है, क्या टाइगर पाया जाता है, या भालू पाया जाता है, या उड़न गिलहरी, या नीलगाय। बिल्कुल आपको भालू के लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जो सुंदा माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, जालोर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और राजस्थान का पहला रोपवे भी सुंदा माता रोपवे, जो जसवंतड़ा की पहाड़ियाँ जो जालोर के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2006 में उसकी जो स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। चलो अगले क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला, बिल्कुल शानदार क्वेश्चंस है, कि राजस्थान में वर्टिसोल मृदा किस जिले में नहीं पाई जाती। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चंस है भाई, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोटा, बूंदी, बाराकोटा, बीकानेर, चूरू, या बांसवाड़ा, झालावाड़। जल्दी से देख के राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर और चूरू जिले के अंदर जो अपने वर्टिसोल मृदा AW प्रकार की जो जलवायु के अंदर रहती है वर्टिसोल, तो वो मृदाएं नहीं पाई जाती, जो बीकानेर और चूरू जिला हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, इन क्षेत्रों के अंदर वर्टिसोल मृदाएं पाई जाती है जो AW प्रकार की रहती है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। जो कपास के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसे रेगुर मृदा या कलाई मृदा के रूप में भी जानते हैं, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलो अगले क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चंस रहेगा भाई, कि मूंगफली उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है भाई, अपने राजस्थान का। राजस्थान का कौन सा स्थान है, क्या आपको पता है, क्या प्रथम है, चतुर्थ है, तृतीय है, या द्वितीय है। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो। बिल्कुल अपना सेकंड स्थान है राजस्थान का, क्योंकि फर्स्ट स्थान तो गुजरात रखता है। बिल्कुल गुजरात को आपको फर्स्ट स्थान बताना है, और सेकंड स्थान अपने राजस्थान का है। और राजस्थान का राजकोट, जो लुणकसर बीकानेर को कहते हैं, क्योंकि बीकानेर के अंदर सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन में अग्रणी जिला माना जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। खस जो सर्वाधिक उत्पादन के लिए किस बेल्ट के अंदर पाई जाती है, खस घास से होती है, वो किस उत्पादन या बेल्ट के अकॉर्डिंग अपने को जिले बताने हैं, जिले आपको बता देने कमेंट सेक्शन के माध्यम से, साथ साथ में आपको राइट आंसर भी बताते रहना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और कोटा टोंक हो जाएगा। बिल्कुल टोंक हो जाएगा। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, इन 3 जिलों में खस घास पाई जाती है, आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। खस घास से जो बहुत ही परफ्यूम के रूप में अपन जो सेंट काम में लेते हैं, सेंट भी इसके बनते हैं जो खस घास के रूप में, ठीक है। मार्केट में इसके भी उत्पादन जो होते हैं वो प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, कि जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है, इसके बारे में बताओ। क्या टोंक, धौलपुर, जैसलमेर या बाड़मेर। जल्दी से राइट आंसर बता देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई धौलपुर। धौलपुर जिले के अंदर लिंगानुपात सबसे कम है, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, धौलपुर हो जाएगा, ठीक है। लिंगानुपात सबसे कम है राजस्थान के अकॉर्डिंग।
ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और क्लास के अंदर आपको और भी कोई नया आपको ज़्यादा मैराथन के रूप में क्लास चाहिए या और भी आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको बता देना है और भी क्लास के अंदर आपको अकॉर्डिंग जो क्लास लाने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना आज की क्लास में। थैंक यू।